कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा फायर से, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा आइस से। आपको क्या लगता है? आइए पता लगाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस पोएम के जरिए कि दुनिया का खात्मा कैसे होगा। वीडियो शुरू करने से पहले, चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि देव क्लासेस का हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और हेल्प भी मिलता रहे। तो जैसा कि मैं आपसे कहा करता हूँ कि जो बेस्ट बुक होता है वो ये देखो, मैं आपको अभी इस बुक से पढ़ाने जा रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप कोई गाइड का यूज करो या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट विच इज द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन, दिस वन, एनसीईआरटी बुक। And just I have prepared the chapter for you all, and now I am going to explain it. Fire and ice. So first of all, I must let you know that this poem has been written by Robert Frost. One more time, yesterday I taught you Dust of Snow, and today I am going to explain Fire and Ice. And luckily, both of the poems have been explained, composed, and written by the late great Robert Frost. And this is a symbolic poem. Symbolic poem means there are two symbols right here, fire and ice. Yesterday I told you that when I was teaching Dust of Snow, that time I also said that one was a symbolic, one of the symbolic, and when I was teaching you yesterday, just you can take a look, the board is still like the same, whatever I was explaining over there, and the same today I'm going to explain. So today we are going to know about fire and ice, and this is a symbolic poem, and both of the words fire and ice, they are totally opposite from each other. They are totally opposite from each other. Fire means you know very well what is the meaning of fire, आग. And what is the meaning of ice, बर्फ यानी कि पानी. And both are totally opposite from each other. How many stanzas are there in this poem? There are two stanzas. Similarly, when I was teaching you Dust of Snow, so that time I told you that there are two stanzas in the same poem. Similarly, right here there are two stanzas only. So here I recite the poem for you all. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So what does it mean? It means that this existing world will come to an end one day. ये बात तो पक्का है कि इस दुनिया का अंत एक दिन तो जरूर होगा। और इस दुनिया का अंत जो है जब होगा तो दो रूपों में हो सकता है, या तो इस दुनिया का अंत आग से हो सकता है या फिर इस दुनिया का अंत बर्फ से हो सकता है। और ऐसा पोएट नहीं कह रहा है, पोएट को भी पता नहीं है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, लेकिन पोएट अपने आसपास के लोगों से जो बातें सुन रहा है उसमें से 50% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत जो होगा वो फायर से होगा, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत जो होगा वो आइस से होगा। तो पोएट यहाँ पर जो है, पोएट ये सोचता है कि यहाँ पर जो फायर है, फायर को पोएट ने कंपेयर किया है। किसके साथ कंपेयर किया पोएट ने? फायर का कंपेयर उन्होंने किया है
डिजायर के साथ। डिजायर मतलब क्या, जिसको हम कहते हैं कि एक्सेसिव पैशन बोल सकते हैं, एक्सेसिव लव बोल सकते हैं, एक्सेसिव चाहत बोल सकते हैं। और जब आप बहुत अधिक किसी चीज का एक्सपेक्टेशंस लगाए रखते हो, बहुत ज्यादा कोई पैशन किसी से करते हो, बहुत ज्यादा कोई डिजायर आप किसी चीज का लगा रखते हो, तो उस चीज को पाने के लिए आप विनाशकारी बन सकते हो। या अगर वो एक्सपेक्टेशंस अगर आपका पूरा नहीं हो पाता है तो भी आप विनाशकारी बन सकते हो। तो यहाँ पे पोएट जो है, पोएट का ऐसा मानना है कि दुनिया का अंत अगर हो तो फायर से हो। क्यों हो फायर से? क्योंकि डिजायर जो होता है लोगों का, पैशन जो होता है लोगों का, वो एक टाइम पर खत्म हो जाता है। दैट डजंट मैटर हु यू आर or whatever you do, you have a tremendous passion for something, you want to get something, you want to achieve something, you have extremely passion, love towards someone, or you are showing that for someone else, but the time will come in your life when that thing will end up। यानी कि आपका जो भी पैशन है, जो भी आपका डिजायर है, वो एक समय पर आकर के जरूर जरूर खत्म हो जाएगा। इसलिए पोएट उन लोगों के साथ खड़ा है जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा फायर के साथ। सेकेंड स्टंजा में आते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो enough of hate to say that for destruction is also great and would suffice। पोएट का ऐसा मानना है कि अगर इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना होगा तो फिर वो आइस से, यानी कि आइस को कंपेयर कर दिया है पोएट ने यहाँ पे घृणा के साथ। आइस का कंपेयर कर दिया है पोएट ने यहाँ पे नफरत के साथ। और पोएट का ऐसा मानना है कि अगर इस दुनिया का 2 बार अंत होना होगा तो फिर आइस से, यानी कि नफरत और घृणा से होगा। क्योंकि नफरत और घृणा जो है वो जीवन भर रहता है, जीवन भर रहता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि किसी गांव में एक इंसान था, एक व्यक्ति था जो हमेशा लोगों को परेशान किया करता था। और जब उसकी उम्र ढल गई, जब वो मरने पर आ गया, तो उस समय एक दिन जो है उसने सभी लोगों से कहा कि भाई मैं मरने वाला हूं, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, आप सभी लोग आइए और मुझे माफ कर दीजिए। सभी लोग वहां पर गए और खड़े हो गए। उसने कहा कि भाई मैंने बहुत परेशान किया आप लोगों को, मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहता हूँ, आप लोग मेरी एक अंतिम इच्छा है उसे पूरा कर दीजिए। और अंतिम इच्छा ये है कि मैंने यहाँ पे एक बर्तन में गंगा जल रखा है, आप सब लोग थोड़ा थोड़ा गंगा जल मेरे मुंह में डाल दीजिए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। भोले लोग थे, समझ में उनको नहीं आया और उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके वो पानी उस व्यक्ति को पिला दिया। और उस पानी में उसने जहर मिला रखा था, और वो जैसे ही 8-10 लोगों ने उसको पानी पिलाया तो वो मरने लगा। और मरते मरते वो चिल्लाने लगा कि बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता था, इन लोगों ने मुझे जहर देकर के मार दिया। जब ये बात पूरा शोर शराबा हो गया और जब वहां पे जब बात पुलिस तक, कोतवाली तक आई, जब जांच किया गया तो आखिरकार उस पानी में पॉइजन पाया गया। और फिर जितने भी लोग थे सबको पकड़ करके पुलिस ने जेल में डाल दिया। कहने का मतलब है कि वो नफरत करता था उन सभी लोगों से, और अंतिम समय में भी वो अपना नफरत को दिखाया और सबको परेशान कर दिया। तो यहाँ पे पोएट ये कहता है कि नफरत कभी भी खत्म नहीं होता है। आपका इच्छा एक समय पे खत्म हो सकता है, बट आपका नफरत कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि अगर इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना होगा तो फिर वो आइस, यानी कि हेट और घृणा से ही ये दुनिया का खात्मा हो सकेगा, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होता है और ये दुनिया को बहुत जल्दी विनाश की ओर लेकर के जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पोएम का ये शॉर्ट समरी रहा।
और बेसिकली जो है यहाँ पर आप चाहो तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सेंट्रल आइडिया क्या है कि फायर एंड आइस जो है इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट लिटिल लिरिक, नॉट अ सिलेबल इज वेस्टेड। इसमें एक लाइन भी बेमतलब का नहीं है। द थीम ऑफ द पोएम is the age-old question. The question is whether the world will end up with fire or in ice. The poet decides that any of the two options would achieve its purpose sufficiently well. The poet shares the common belief that everything exists in this world definitely will come up to its end, and the same thing happen इन द अर्थ ऑल्सो। यहाँ पे पोएट ऐसा मानता है कि इस दुनिया का अंत तो निश्चित ही है, बट इस दुनिया का अंत या तो फायर से होगा या फिर इस दुनिया का अंत आइस से होगा। लेकिन पोएट ये कहता है कि अगर दुनिया का अंत फायर से हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फायर डिजायर एक समय पर वो जाकर के कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, दुनिया को फिर से रिबिल्ड किया जा सकता है। लेकिन जो हेट है वो कभी खत्म नहीं होता। अगर दुनिया का 2 बार खात्मा होना होगा तो फिर आइस के जरिए, नफरत के जरिए खत्म होगा। इसका ये एक बेसिक थीम है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ मतलब राइमिंग स्कीम होते हैं। राइमिंग स्कीम यहाँ पे मैंने बना के रखा है फॉर योर कन्वीनियंस, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टैंजा में फायर, और यहाँ पर देख सकते हो आइस, फिर देख सकते हो डिजायर। राइमिंग स्कीम के बारे में बता दूं आपको, जो आपका हर एक लाइन होता है पोम का, उसका जो लास्ट वर्ड होता है बस उसी से आपको करना है। तो फायर, जैसे कल मैंने बता दिया था कि जो स्टैंजा 1 है उसका फर्स्ट जो वर्ड है, मतलब लास्ट वर्ड, मतलब फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड उसको ए मानिए, सेकेंड वर्ड को बी मानिए। तो फायर को मानेंगे ए, आइस को मानेंगे बी। तो फायर के साथ क्या मैच कर रहा है यहाँ पे? फायर के साथ मैच कर रहा है डिजायर, यानी कि फायर और डिजायर हो गया ए, और आइस के साथ कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। फायर, डिजायर, फायर, ये तीनों हो गया ए और आइस हो गया बी, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या मिला हम लोगों को? ए बी ए ए। सेकेंड स्टैंजा में आते हैं। यहां पे देखेंगे सेकेंड स्टैंजा फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? ट्वाइस। उसके बाद क्या है? हेट। उसके बाद क्या है? आइस। उसके बाद क्या है? ग्रेट। और अंत में क्या है? सफाइस। तो यहाँ पे ट्वाइस, आइस, सफाइस, ये तीनों क्या हो गया? बी। ठीक है। या फिर आप इसको चाहो तो आप सिमिलरली ऐसे भी ले सकते हो, ए बी करके भी आप ले सकते हो। तो यहां पर अगर आप इसको ए बी करके भी लोगे तो कोई बात नहीं है। तो ओवरऑल इसको मैं यहां से बी से लेता हूं, यानी ट्वाइस, आइस और सफाइस हो गया बी, और हेट और ग्रेट जो हो गया ये हो गया सी। यानी कि सेकेंड स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो हो गया बी सी बी सी बी। फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए ए, और सेकेंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो गया? सेकेंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हो गया बी सी बी सी बी। तो ये राइमिंग स्कीम यहाँ पे क्लियर हो गया। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो जो पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस के बारे में आपको बता दूं। पोएटिक डिवाइस जो है, पोएटिक डिवाइस के बारे में मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले कि पोएटिक डिवाइस इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनाफोरा का यूज किया गया। एनाफोरा का यूज क्यों किया गया? क्योंकि आप देख सकते हो कि सम शे, उसके ठीक नीचे सम शे, अगर किसी पोम में अगर किसी वर्ड का यूज अगर ठीक उसके नीचे फ्रैक्शन वाइज अप टू डाउन अगर किया जाता है उसे हम कहते हैं एनाफोरा। तो वहां पे वो एनाफोरा का यूज किया गया है। इसके अलावा जो है फुल स्टॉप नहीं है। तो कल भी मैंने कल मैं जब आपको बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था डस्ट ऑफ स्नो, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर फुल स्टॉप नहीं हो तो वहां उसको एंजैबमेंट कहा जाता है। इसके अलावा सम से एस साउंड का रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो एलिट्रेशन हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा
एसोनेंस और कॉम्पोनेंट्स तो कॉमन है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा जो है ऑक्सीमोरन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो ऑपोजिट वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है। बाकी वर्ड मीनिंग में अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ड मीनिंग में यहाँ पे ऐसा कोई भारी भरकम वर्ड मीनिंग नहीं है। यहाँ पे फायर का मतलब जानते हो, फायर का जो कॉमन मीनिंग होता है वो आग, बट इस पोएम में फायर का मतलब डिजायर है। आइस का मतलब होता है बर्न, बट इस पोएम में आइस का मतलब हेट होता है। और यहाँ पे डिजायर का मतलब इच्छा होता है। फेवर मतलब होता है किसी चीज का साथ लेना। पेरिस का मतलब होता है किसी चीज का खत्म होना। इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, बहुत ज्यादा। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है स्पॉयल, तबाही। और सफाइस का मतलब होता है बी सफिशिएंट। तो यहाँ पर ये छोटा सा पोएम है, सबसे बेस्ट बुक मैं कहता हूँ इसको, एनसीईआरटी का बुक, क्योंकि बस यही एक बुक है जिस पे मैं बिलीव करता हूँ। बाकी तो सब में क्वेश्चन आंसर थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखो ये बुक जो है ना, ये एक बहुत अच्छा, मतलब ये गाइड मैं नहीं कहूंगा, बट ये बेस है। इफ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, योर बिल्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर आपको इसी से पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए। बाकी जो है देखते रहिए देव क्लासेस। लाइव क्लासेस के लिए मैं कह रहा था, तो लाइव क्लास डेफिनेटली होगा, जरूर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और गुड कमेंट्स देते रहिए। एक बार फिर से कह रहा हूँ, जिन चैप्टर्स में क्लास 10 हो, क्लास 12 हो, क्लास 9 हो, क्लास 11 हो, जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिए, आप वहां पे लिखिए कि सर ये चैप्टर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। खास तौर पर जो है क्लास 10 और 12, बिकॉज यू आर बोर्ड स्टूडेंट्स एंड माय फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू यू। तो पहला प्रायोरिटी आपका रहेगा। इवन 9 एंड 11 बोथ आर important फॉर मी, ऑल द क्लासेस आर इक्वली important, बट because you are going to appear in board examinations, so my first priority goes to you. So once again, just do comment, do subscribe, and do like and share. Thank you very much. Do take very good care of yourself. Bye bye.